आज की बहस में अनुराग भदौरिया का कहना था कि भारत के जो मुस्लिम हैं उन पर हिंदू काफ़ी अत्याचार कर रहे हैं और उत्तर प्रदेश की योगी सरकार मुसलमानों पर बहुत अत्याचार कर रही है। अनुराग भदौरिया की बातों का बिल्कुल सटीक जवाब दिया सुधांशु त्रिवेदी ने। सुनिए पूरी बहस। जाके ये बोलना जायज़ है? देखिए, घाव गंभीर कैसे होते हैं? घाव गंभीर होते हैं लेकिन दर्द भी होता है, तकलीफ भी होती है, हम अंदर ही अंदर रोते भी रहते हैं। मैं सुबह सुबह आज पेट्रोल पंप पे गया, मैंने सोचा बड़ी जश्न मनाया जा रहा है, पूर्वांचल जीत गए हैं, चारों तरफ फूल बारिश हो रही है, हम भी खुश हैं, भाई बीजेपी जीती है, जनता ने वोट दिया है। पेट्रोल पंप पे गए, मैंने पैसा मांग लिया पूरा मुझसे। किस बात की खुशी मनाए बता दीजिए। फ्री में मिल जाए पेट्रोल? नहीं, मेरी फ्री में क्यों भाई, आप कम से कम सस्ता तो कीजिए। जो आपने हफ्ता तो नहीं मांगा ना पेट्रोल। मेरी बात आप सस्ता तो कीजिए, कम से कम ये तो बोल देते हैं कि भैया रोजगार भी बढ़ेगा, पेट्रोल भी सस्ती होगी। सुन लीजिए मेरी बात, मैं अरे बोलने दीजिए, मैं नहीं बोला किसी बीच में। कमाल है भाई, इस देश में आप सत्ता तो आपको जनता दे रही है, लेकिन आप जनता को क्या दे रहे हो? तकलीफ। आपको जनता आपको सत्ता दे रही है, बदले में आप दर्द दे रहे हो। सवाल पे भी कर लीजिए अनुराग भाई, दर्द तो होना चाहिए ना। अनुराग जी नजर इनायत, अब मेरे सवाल पे भी कर लीजिए। उस पे भी आ रहा हूं। जहां तक आप बर्ग साहब की आपने बात बोली, उन्होंने क्या बोला? उन्होंने बोला कि जो आप ये बुलडोजर चलाते हैं, आम गोली बारूद चला रहे हैं रोड पे, तो सरेआम बुलडोजर भी चल रहा है उन पर। बोलने तो दो, सरेआम बुलडोजर भी चल रहा है, तो बोलने तो दो ना। सरेआम बम चला रहे हैं, बम गोली चला रहे हैं, ऐसे गोली। और आपने देखा होगा पुलिस वालों को गोली मार दे रहे हैं, और गोली मारते समय देखा होगा आपने उनकी बॉडी लैंग्वेज, ऐसे मार रहे हैं जैसे कोई फर्क नहीं पड़ता। गोली मार दी, अपने चले जा रहे हैं टहलते हुए, माने जैसे कहीं घूम रहे हो। क्या है ये? उत्तर प्रदेश है क्या है भाई? उत्तर प्रदेश है ये? नाम बोलिए बम चलाने वाले का। मेरी बात सुनिए, नाम तो बोलिए। आप जो भी नाम सुन लीजिए मेरी बात। आपने उत्तर प्रदेश सुन लीजिए, बात करने दीजिए, टोकिए मत। जो नहीं, एक बार टोकिए मत। आप अपराधियों को सजा दीजिए, अपराधियों को जेल में डालिए, लेकिन अपराधियों को सजा पहले दे दीजिए जिससे हमारे लोग मारे ना। ठीक है, नाम बोलिए। मेरी बात सुनिए, जिसकी बात सुन लीजिए, अतीक अहमद के गुर्गों ने मारा, और उसी अतीक अहमद के लोगों को मारा गया। अब बोलने तो दो यार, बोलने दो पूरा। चाहे अतीक अहमद हो, चाहे देखो यार सेंटेंस, चाहे अतीक अहमद हो, चाहे अनुराग भदौरिया हो, चाहे सुधांशु त्रिवेदी हो, हिंदुस्तान में जो कानून सबके बराबर होता है। अगर आप गलती करोगे सजा देगी, लेकिन अगर आप पहले ही सजा दे दो, जो बदमाश हैं तो कम से कम निर्दोष तो नहीं मारे जाए। मुझे समझ नहीं आया, बर्ग जिनके बुलडोजर चल रहा है उस पे नाराज हो रहे हैं, इसका मतलब उन्होंने क्या बोला? बिल्कुल उन्होंने यही बोला। उन्होंने नहीं बोला, उन्होंने यही बोला, उन्होंने ये नहीं बोला, उन्होंने यही बोला, और उनको डिफेंड कर रहे हैं। माफियाओं पे चलाओ। देखिए, अब आपने बीजेपी पे बड़े गंभीर आरोप लगाए, अब आपने लगभग 3 मिनट बोला। सुधांशु जी, ऐसा है कि उनका दर्द पेट्रोल पंप पे जाने पे हम बहुत गहरा समझ सकते हैं कि पेट्रोल पंप पे मुफ्त में भरवा लेते थे, और बहुत से तो ऐसे लोग थे हफ्ता भी ले लेते थे, तो इसलिए उनका दर्द समझा जा सकता है कि वो जब कहे कि हम गए और लगा भाजपा की सरकार है तो कितना दर्द हो रहा होगा। मगर मैंने नाम क्यों पूछा था जानते क्यों? शफीकुर रहमान बर्क ने कहा कि मुस्लिम के साथ अन्याय हो रहा है, और संयोग से वो बमबाज का नाम है गुड्डू मुस्लिम। ये बोलने के तैयार नहीं है। अब समझ में नहीं आ रहा शफीकुर रहमान बर्क को धर्म खोजने लगे, धर्म खोजने लगे। नाम है माफिया, चाहे गुड्डू हो, चाहे मुन्नू हो, चाहे अनुराग भदौरिया हो, चाहे अनुराग, आपने 3 मिनट बाद अपनी बात रखी। पहले तो नाम नहीं ले पाए, अरे नाम और हिस्ट्री शीट में जो नाम लिखा है वो बोलने पे वो क्या तड़पड़ाहट है कि नाम कैसे आ गया। अरे अगर अपराधी आतंकवादी के नाम में भी मुस्लिम की महिलाएं अपने पति का नाम नहीं लेती थी एक जमाने में, वैसे नाम नहीं लेना। अगर नाम आ गया तो पता नहीं क्या हो जाएगा। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ शफीकुर रहमान बर्क को उस गुड्डू मुस्लिम से क्या सहानुभूति है ये बता दें। ओके ठीक है, अब मैं शदाब चौहान का बता दूं। शदाब चौहान, क्या आपको लगता है, जो मैं विषय पर आता हूं दोबारा, जो प्रधानमंत्री ने बोला कि मेरी कब्र खोदना चाहते हैं लेकिन देश में कमल खिल रहा है, और राहुल गांधी ने बोला कि यहां पर अब अकलियतों का रहना मुश्किल होता जा रहा है, इस देश के अंदर फांसीवाद हो रहा है? नहीं, ये तो कटु सत्य है, चाहे कहीं भी बोला जाए। और रही बात देश और विदेश में, तो प्रधानमंत्री जी ने भी कहा था कि पिछले जन्म में कहां पैदा हो गए, शर्म आती हो, ये भी कहीं बाहर ही बोला था, याद होगा आपको। लेकिन दूसरा विषय है कि जो बातें बोली गई हैं, क्या यही बुक फेयर में बाइबल अगर किसी ने डिस्ट्रीब्यूट किया तो कैसे कैसे नारे लगे थे, सब भूल गए? क्या जुनैद को, नासिर को हत्या नहीं की गई? और जो पहलू खान और अखलाक की मर्डर किस नाम पे हुआ था? अखलाक के कातिलों का महिमा मंडन किया गया, उन पर बिल्डोजर नहीं चला। अजय मिश्र टेनी के घर पर बिल्डोजर नहीं चलता है। बिल्डोजर जब चलेगा जिसका पॉलिटिकल गेन होगा। अतीक अहमद पे इसलिए चलेगा क्योंकि बीजेपी कहेगी हमने ये कर दिया। अरे जब माफिया खत्म, 10 सेकंड दीजिए, जब माफिया राज खत्म हो चुका, सवाल पूछा, जो
जो कब्र खोदने की बात थी और जो राहुल जी ने बोला उस विषय पर आपका क्या कहना है? मैं 30 सेकंड और देता हूं आज के विषय के ऊपर। ये तो बहुत ही स्पष्ट, कमल खिलेगा। मैं तो कह रहा हूं जब तक कीचड़ रहेगी कमल खिलेगा, और हमारा लक्ष्य है